गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना जो टॉपिक चल रहा था वह था सिलेक्ट कमांड्स। आज अपन सिलेक्ट कमांड के साथ जो है ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सिलेक्ट कमांड विद अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किस तरीके से अपन यहां पर यानी मैनिपुलेशंस ऑफ द कॉलम्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? स्टार, मल्टीप्लिकेशंस, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को जो है यहां पर अपन कंसीडर करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सिलेक्ट कमांड को कैसे अपन यूज में लेते हैं? जैसे मैंने यहां पे लिखा सेलेक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 फ्रॉम डुअल। सेलेक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 फ्रॉम डुअल। तो इस केस में आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4 फ्रॉम डुअल। डुअल यहाँ पर डेटाबेस में, एसक्यूएल डेटाबेस में एक पहले से प्री डिफाइंड टेबल है जिसमें न तो कॉलम होता है न रो होती है। जब भी अपन उसका यूज करते हैं तो कितने कॉलम्स के साथ यूज हुए उसी के अकॉर्डिंग उसका रो और कॉलम क्रिएट होता है। तो अपन जो है वो एक जब किसी टेबल्स को अपन यूज में नहीं ले रहे, डायरेक्ट मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, जनरली अपन डुअल टेबल्स को यहाँ पर यूज में लेते हैं। तो सिलेक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 फ्रॉम डुअल, यानी टेबल अपन यहाँ पर कौन से डुअल। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा यानी इसका एक मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 3 मल्टीप्लिकेशन 4, ये तो कॉलम हेडिंग आ जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? अब यहां पर जो है आप और भी कंसीडर कर सकते हैं। सेलेक्ट 3 मल्टीप्लिकेशन 4 फिर प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 1, क्लियर, फ्रॉम डुअल। तो यहां आपके पास जो है ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी यानी बॉडमास उसको फॉलो किया जाएगा। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसका माइनस होगा, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर प्लस होगा और फिर इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा पहले क्या होगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और फिर आपके पास 3 हो गया यहाँ पर और फिर 3 इंटू 12 कितना हो गया 12 प्लस 3 आपके पास 15 आ जाएगा। यानी हेडिंग आ जाएगा 3 मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, क्लियर, और उसका रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। अपन चाहते हैं इसका हेडिंग जो मैं स्पेसिफाई हेडिंग दूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं यहां पर कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और फिर मैंने यहां पे लिख दिया कि फ्रॉम डुअल। तो इस केस में आपके पास जो है इस जगह ये जो हेडिंग आया है इसकी जगह हेडिंग क्या आ जाएगा, ये वाला हेडिंग आ जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर, और रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहां पर अपन सिलेक्ट कमांड के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को भी अपन यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे जो है वो इस अर्थमेटिक को किसी टेबल के कॉलम पर इंप्लीमेंटेशन करना है, तो जैसे मुझे फीस जो है वो फीस का मुझे 10% रिट्राइव करना है, रिट्राइव द 10% अमाउंट ऑफ फीस। तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, सेलेक्ट फीस, फीस का कितना 10%, तो 10% यानी 10%, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 अपॉन 100, 100 तो कितना हो गया 0.1 हो गया आपके पास, 2 जीरो के बाद कितना 0.1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0.1, क्लियर, और इसका हेडिंग दे दिया मैंने 10% ऑफ फीस फ्रॉम कौन सी टेबल है स्टूडेंट, तो यहां मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो सेलेक्ट फीस का 10%, क्लियर, यानी 10% ऑफ फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आउटपुट में आपके पास कितना आएगा, रिजल्ट आएगा यहां पर 10% ऑफ फीस, ठीक है। ये तो हो गया हेडिंग। अब 10%, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000, ये भी हो जाएगा आपके पास 1,000, फिर आपके पास 800, 1200। तो इस तरीके से ये आपके पास एक रिजल्ट आएगा। तो यहां पर अपन मैनिपुलेशन कर सकते हैं,
ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे फीस में 10% इंक्रीमेंट करना है। कितना? 10% इंक्रीमेंट करना है। ये तो 10% अमाउंट ऑफ द फीस कितना होगा। अब मुझे फीस में 10% का इंक्रीमेंट करना है, तो मैं किस तरीके से इसको सिलेक्ट कमांड के साथ यूज में लूंगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा सेलेक्ट, इंक्रीमेंट करना है फीस में, कितना इंक्रीमेंट करना है, जो फीस है उस फीस का 10%, और मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट फीस। अब ये डेटा कहां से आ रहा है? फ्रॉम टेबल कौन सी है आपके पास? स्टूडेंट। क्लियर? डेटा कहां से आ रहा है? स्टूडेंट टेबल से हो गया डेटा। तब आपके पास जो है आउटपुट में क्या आएगा? इंक्रीमेंट फीस 10%। 10% का 10,000 का 10% हो जाएगा आपके पास 11,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका भी 11,000 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 8,800 एंड सो ऑन। क्लियर? तो यानी अपन सिलेक्ट कमांड के साथ जो है वह अर्थमेटिक मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी अर्थमेटिक मैनिपुलेशन जो है अपन सिलेक्ट कमांड का यूज लेते हुए यहां पर कर सकते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड डिस्टिंक्ट कीवर्ड डिस्टिंक्ट कीवर्ड डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या होता है? किसी भी कॉलम्स में अगर आपको कोई डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है, रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है, ड्यूरिंग द सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड के साथ जब आपके आउटपुट में जो आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट में आपको अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को यहां पर हटाना है, तो उसके लिए अपन क्या काम में लेंगे? सिलेक्ट कमांड के साथ जो है वो डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और यह डिस्टिंक्ट कीवर्ड किसी भी एक कॉलम के साथ लगाया जाएगा। तो यहां पर अपन लिखते हैं जैसे सेलेक्ट, मैंने यहां पे लिख दिया डिस्टिंक्ट सेलेक्ट, और फिर मैंने यहां पे क्या लिख दिया? डिस्टिंक्ट, और फिर यहां पर मैंने जिस कॉलम पर आपको हटाना है वो कॉलम, फिर आपके वहां पे आ सकते हैं फ्रॉम टेबल्स, फ्रॉम टेबल। तो यहां पर जो अपन डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स को यहां पर यूज ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, जैसे मैंने किया यहां पर नेम फ्रॉम स्टूडेंट। क्लियर? तब आउटपुट में आपके पास क्या आएगा? कॉलम हेडिंग तो आपके पास यही आ जाएगा डिस्टिंक्ट और नेम, और आउटपुट में आपके पास आ जाएगा कि X Y Z A। अब यहां पर X डुप्लीकेट आ रहा है तो वो X यहां पर नहीं आएगा, तो डुप्लीकेट वैल्यू यहां पर नहीं आएगी। तो ये होता है आपके पास कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड हो सकता है। इसी तरीके से अपन जो है वो कनेक्शन ऑपरेटर जो मैंने यहां पर बताया था, उस कनेक्शन ऑपरेटर के साथ अपन करेक्टर स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं, यानी करेक्टर स्ट्रिंग विद कनेक्शन ऑपरेटर। यानी जैसे मुझे कि मिस्टर एक्स डिपॉजिट 10,000 फीस, ये मुझे आउटपुट में लाना है। क्या लाना है? एक्स डिपॉजिट 10,000 अमाउंट ऑफ फीस। इस तरीके का आउटपुट मुझे आना चाहिए कि नेम डिपॉजिट अमाउंट ऑफ फीस। यानी आपको जो है आउटपुट में ये करेक्टर स्ट्रिंग भी जो है इसके कॉलम के साथ आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए भी अपन कनेक्शन ऑपरेटर्स को ही यहां पर यूज में लेंगे। देखिए तो कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट, सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है? नेम, तो मैं यहां पर कॉलम का नेम लिख दिया नेम, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग, क्लियर, फिर सिंगल कोट्स में मैंने यहां पर लिख दिया डिपॉजिट। अभी आपके पास डिपॉजिट आ गया, फिर वापस कनेक्शन स्ट्रिंग,
फिर आपके पास क्या आ रहा है, फीस, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, फीस, फिर करेक्शन ऑपरेटर्स, फिर अमाउंट ऑफ, सॉरी, अमाउंट ऑफ फीस, ठीक है। फिर कनेक्शन हो गया आपके पास अमाउंट ऑफ फीस। ये डेटा कहां से आ रहा है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अब आपके पास जो आउटपुट में आएगा, ये तो आउटपुट का हेडिंग आएगा, और मैं आउटपुट का यहां पर कॉलम हेडिंग, ये पूरा नहीं लेके कॉलम हेडिंग लेता हूं मैं, फीस डिपॉजिट, ठीक है। तो आपके पास हेडिंग क्या आ जाएगा, फीस डिपॉजिट फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब इस केस में यहां पर क्या लिखेंगे, आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, कॉलम हेडिंग का आ जाएगा फीस डिपॉजिट, फिर नेम, नेम क्या है, एक्स, फिर आपके पास क्या हुआ आएगा, डिपॉजिट, फिर आपके पास कॉलम में फीस 10,000, ठीक है, अमाउंट ऑफ फीस, अमाउंट ऑफ फीस, ठीक है। इसी तरीके से वाई डिपॉजिट 10,000 अमाउंट ऑफ फीस, इसी तरीके से जेड डिपॉजिट 8,000 अमाउंट ऑफ फीस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास आउटपुट आएगा। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक विद कनेक्शन ऑपरेटर्स में आपको जो भी करेक्टरिस्टिक दो कॉलम के बीच में डालनी है, तो आपको इसको सिंगल कोट्स में उस करेक्टरिस्टिक को कनेक्शन ऑपरेटर के बीच में अपन लिख देते हैं। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल्स है। इसी तरीके से अब आपकी कॉलम की सीक्वेंस की यहाँ पर बात करें कि अगर किसी टेबल्स में आपको जो कौन सा कॉलम पहले लाना है, कौन सा कॉलम बाद में लाना है, तो उसके लिए जो आप सिलेक्ट कमांड लिखेंगे, जो कॉलम आपको पहले लाना है वह सिलेक्ट कमांड के बाद आप पहले लिखेंगे। यानी मुझे जैसे यहाँ पर नेम से पहले फीस लाना है और उसके बाद नेम लाना है, तो मैं फीस पहले लिखूंगा और फिर नेम में बाद में यहाँ पर लिखूंगा। तो एक सीक्वेंस जो है वो अपन जो कॉलम्स यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे उसी कॉलम की सीक्वेंस में आपका आउटपुट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट फीस, फिर मैंने लिखा यहां पर नेम, और फिर मैंने यहां पे लिखा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो आउटपुट में आपके पहले कॉलम क्या आएगा, फीस आएगा, फिर आपके पास नेम आएगा, फिर आपके पास क्लास आएगी, जो भी आपका डेटा है, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा आपने कि पहले आपने जो है वो नेम लिखा सेलेक्ट, पहले आपने क्या लिखा नेम, फिर कॉमा, फिर आपने लिखा फीस, फिर कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो पहले आपके पास क्या आएगा, नेम आएगा, फिर फीस आएगी और फिर क्लास आएगी। यानी जो आउटपुट में डेटा आएगा उसमें पहले नेम आएगा, फिर फीस आएगी और फिर आपके पास क्या आएगी, क्लास आएगी। क्लियर। इस तरीके से ये भी इसका एक आउटपुट आपके पास आएगा। क्लियर। तो ये थी एक स्लैक कमांड का अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी अपन के पास स्लैक कमांड के साथ बहुत कुछ और आगे पढ़ना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।